गुड मॉर्निंग बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और उसके अंदर अभी हमारा टॉपिक चल रहा है अंशों का हरण, यानी कि फोर फीचर ऑफ शेयर्स। किस तरीके से अगर कोई शेयर होल्डर अपनी किस्तों को, अपनी राशि को, बकाया मांगों को जमा नहीं करवाता है तो कंपनी उसको एक निश्चित अवधि के बाद हरण कर लेती है, यानी कैंसिल कर देती है उसके शेयर्स को। तो ये सिचुएशन कहलाती है फोर फीचर ऑफ शेयर्स, अंशों का हरण करना। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको इसकी एंट्री समझाई थी, लिखाकर आपको बताया था किस तरीके से एंट्रीज पास की जाएंगी। निर्गमन की शर्तों में को ध्यान में रखते हुए, या निर्गमन या तो सम मूल्य पे हुआ है, या प्रीमियम पे हुआ है, या बट्टे पे हुआ है, इन सब चीज़ों को इन सब शर्तों को ध्यान में रखते हुए हमें हरण करना है। तो इन हरण की एंट्रीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था। तो अब मैं न्यूमेरिकल से आपको उन एंट्रीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझाती हूँ। तो आइए देखिए, न्यूमेरिकल आप लोगों की बुक का ही है। जनरल एंट्रीज पास करनी है आपको। 5 अलग अलग कंडीशंस दे रखी हैं इनमें, जिसमें आपकी लगभग सारी कंडीशंस हरण की जो होंगी फोर फीचर की वो कवर हो जाएंगी। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं ए लिमिटेड का। ए लिमिटेड के पास 1000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 6% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच, उसमें से 85 कॉल्ड अप, यानी उसने केवल 85 रुपये प्रति अंश मंगवाए हैं। इन एडिशन टू 15 पर शेयर प्रीमियम, जो कि प्रीमियम पर निर्गमित किए गए थे। और ये जो 1000 शेयर होल्डर का जो अंशधारी है उसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट, जो कि 20 रुपये का है, नहीं किया, इस कारण उसके अंशों का हरण कर लिया गया। तो आइए देखिए किस तरीके से इसकी एंट्री करेंगे। तो फोर फीचर की एंट्री करने से पहले आपको ये देखना होगा कि वो जो निर्गमन उसका हुआ है, जो इश्यू हुआ है, वो कौन से टर्म पे हुआ है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि वो प्रीमियम पे हुआ है। अब जब प्रीमियम पे हुआ है तो मैंने आपको बताया था कि प्रीमियम पे हुआ है तो दो कंडीशंस होंगी, या तो कंपनी को प्रीमियम प्राप्त हो गया या नहीं हुआ। तो जब कंपनी को प्रीमियम प्राप्त हो जाता है तो कंपनी उसे कहीं भी शो नहीं करेगी, ना तो डेबिट साइड ना क्रेडिट साइड। दैट मीन्स आपको जो एंट्रीज़ करनी है वो सम मूल्य की तरह ही करनी है। लेकिन अगर आपको प्रीमियम प्राप्त नहीं होता है तो आपको उसको डेबिट में शो करना पड़ेगा, और क्योंकि डेबिट में कहीं पे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आएगा तो उसको क्रेडिट में भी आपको विद कॉल, जिसके साथ भी प्रीमियम मंगाया गया है, आपको उसको शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि प्रीमियम पे तो इश्यू हुआ है लेकिन आपको अलॉटमेंट प्राप्त नहीं हुआ है। सॉरी, इन एडिशन, एक मिनट, क्वेश्चन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। इसका मतलब अलॉटमेंट आपको प्राप्त हो गया है, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम आपको प्राप्त हो गया है, आपको फर्स्ट कॉल प्राप्त नहीं हुई थी। तो ये देखिए यहाँ पे इस कंडीशन में आपको जब प्राप्त हो चुका है प्रीमियम तो आपको उसको शो नहीं करना, ना तो डेबिट साइड ना क्रेडिट साइड। अगर करना पड़ेगा तो दोनों साइड करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, डेबिट क्रेडिट दोनों में, क्योंकि डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल होने चाहिए। लेकिन जब आपने प्राप्त कर लिया कंपनी, तो कंपनी उसको शो नहीं करेगी, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम खाता कैंसिल या बंद नहीं होता है। तो देखिए एंट्री क्या होगी, आप लोग देखिए सॉल्यूशन में। जनरल ऑफ ए लिमिटेड फर्स्ट एंट्री हो रखी है आपकी, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स थे? 1000 शेयर्स, 85 ईच, तो 1000 इंटू 85, 85,000 हो गए। 2, अब आपको वो एंट्री लिखनी है जो आपको प्राप्त नहीं हुई है। फर्स्ट केस में आपको फर्स्ट कॉल प्राप्त नहीं हुई, तो यहाँ पे आप लिख देंगे टू 6% शेयर प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल कितने का है? 20 रुपये प्रति अंश के हिसाब से आपको नहीं मिला, तो 1000 इंटू 20 करेंगे तो आपको 20,000 अंशों के हिसाब से फर्स्ट कॉल प्राप्त नहीं हुआ। अब कौन सा खाता आएगा? अब वो अमाउंट आएगा जो आपको मिल चुका है, जिसको आपको कैंसिल करना है, फोरफीट करना है, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। फोर फीचर अकाउंट खुलता है ताकि उसके अंदर जो हमने प्राप्त कर लिया है अंशों पे, उन राशि को इसमें डाला जा सके, और ये कंपनी के लिए एक प्रॉफिटेबल टर्म है। तो आपको क्या प्राप्त हो गया है यहाँ पे? 85 आपसे मंगाए गए थे, 20 रुपीज़ आपको नहीं मिले हैं, और 15 रुपीज़ के आपको प्रीमियम मिल गया, तो बचा हुआ 65 रुपीज़ आपको यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पे 1000 इंटू 65, यहाँ पर आपके 65,000 रुपीज़ हो जाएंगे। क्लियरली मेंशन है आप लोगों के। नेक्स्ट कंडीशन देखिए। तो देखिए शेयर कैपिटल जो कि इश्यू करते वक्त क्रेडिट होती है, अब आपको उसको बंद करनी है, ख़त्म करनी है, तो आपको यहाँ पर डेबिट करनी पड़ेगी। वो सारे खाते जो इश्यू के समय क्रेडिट या डेबिट हुए थे, अब वो यहाँ पर आके हरण के समय क्या हो जाते हैं? ऑपोजिट हो जाते हैं। डेबिट वाली चीज़ क्रेडिट और क्रेडिट वाली चीज़ डेबिट, ताकि वो खाते बंद हो सकें या कैंसिल हो सकें। नेक्स्ट बी पॉइंट देखिए। बी लिमिटेड forfeited 250 shares of 10 each issued at a premium. Again we have case of premium. At this time you have to see whether company had received premium or not. आगे प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर पेबल ऑन अलॉटमेंट फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अलॉटमेंट था
₹5 का इंक्लूडिंग प्रीमियम, जिसके ऊपर आपको प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई है, यानी कि शेयर होल्डर ने आपको अलॉटमेंट नहीं दिया है। अलॉटमेंट ही नहीं दिया, जाहिर सी बात है आगे का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया होगा, जो कि ₹3 का था। तो आपको केवल यहाँ पे एप्लीकेशन प्राप्त हुई है। तो आइए एंट्री देखिए नीचे, लास्ट वो आपके पॉइंट है जर्नल ऑफ बी लिमिटेड डेट। तो वही शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, फर्स्ट एंट्री जो होगी आपकी। अब यहाँ पे ये प्रीमियम का क्वेश्चन है, तो आपको ये देखना है प्रीमियम मिला या नहीं मिला। मैंने आपको बताया था अगर आपको मिल गया तो आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, अगर आपको नहीं मिला है तो आपको उसको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो अब आपको यहाँ पे नहीं मिला है, अलॉटमेंट नहीं मिली है, तो दैट मीन्स यू हैव टू शो सिक्योरिटीज प्रीमियम इन डेबिट साइड। व्हाई? बिकॉज अर्लियर एट द टाइम ऑफ इश्यू वी हैड मेड अ क्रेडिट एंट्री ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बिकॉज इट इज़ प्रॉफिट फॉर द कंपनी। नाउ at the time of forfeiture we have to debit that account, securities premium account will be debited to share allotment account। अब वो डेबिट के बाद जो क्रेडिट स्टार्ट करेंगे तो हम वो टर्म आएंगी जो आपको नहीं मिली है। हमें क्या नहीं मिला यहाँ पे? अलॉटमेंट नहीं मिला, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर हमें फर्स्ट कॉल भी नहीं मिली, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो जब हम ऐसे किस्तों के नाम लिख लेते हैं जो हमें नहीं मिली, उसके बाद आता है आपका लास्ट में टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इसमें वो राशि आती है जो आपको मिल चुकी होती है। आइए देखिए इनके अमाउंट अब हम देखते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट 250 शेयर आप लोगों ने कंपनी ने इसको फॉरफीट किए हैं, तो ₹10 का ₹10 ईच का शेयर था, तो 250 इंटू 10 2500 की आपकी डेबिट हो जाएगी। नाउ सिक्योरिटी प्रीमियम है आपके ₹3 का, तो 250 इंटू 3 करेंगे तो हम ₹750 आ जाएगा। अमाउंट दिख रहा है आपको क्लियरली। नाउ अलॉटमेंट का टाइम, अलॉटमेंट पे वही 250 शेयर्स हैं, कितने का है अलॉटमेंट? ₹5 का। अब इस ₹5 जो हैं ये है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो क्योंकि आपने डेबिट में प्रीमियम लिखा है तो आपको क्रेडिट में भी उसको अलॉटमेंट के साथ मंगाया गया है, तो अलॉटमेंट की एंट्री के अमाउंट के साथ आपको उसको दिखाना पड़ेगा ताकि आपके डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो सके। तो पूरे ₹5 का हम ले लेंगे अलॉटमेंट, 250 इंटू 5 दैट इज़ 1250। फर्स्ट कॉल है आप लोगों की ₹3 की, 250 इंटू 3 करेंगे तो 750। अब शेयर फॉरफीचर की बारी है। ये वो अकाउंट है जो राशि हमें मिल चुकी है जिसको हमें कैंसिल करना है। ये कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, क्योंकि ये ऐसी राशि पे कंपनी को ना तो कोई ब्याज देना है, ना ही कोई लाभांश देना है। ये पूरा पैसा कंपनी अपने पास रखती है। तो देखिए अमाउंट कितना हुआ, कितने का शेयर था यहाँ पे आपके? ₹10 का, ₹3 उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम थे, ₹15 हो गए टोटल। ₹15 में से आप लोगों को ₹8 आपने नहीं मंगाए हैं, तो दैट मीन्स आपने ₹5 आपको मिल गए हैं, यानी ₹8 नहीं मिले हैं, ₹5 मिल गए आपको। तो 250 इंटू 5 करेंगे तो 1250 हो जाएगा। तो ये आपकी दो कंडीशंस हो गई प्रीमियम की। पहली कंडीशन में आपको प्रीमियम मिला और दूसरी कंडीशन में आपको प्रीमियम नहीं मिला। ठीक है, शायद मैंने उल्टा बोल दिया, पहले में आपको प्रीमियम मिल गया था और हाँ सेकंड वाली में आपको प्रीमियम नहीं मिला। किस तरीके से आपको दोनों प्रीमियम को एडजस्ट करना है ये मैंने आपको अभी बताया। अब नेक्स्ट देखिए सी लिमिटेड आपको बताता है कि सी लिमिटेड के पास 400 इक्विटी शेयर हैं, ₹50 ईच के हिसाब से 10% प्रीमियम, जिस पे उसने ₹30 प्रीमियम के थे कॉल किए गए एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 50। पहले आप एक बार क्वेश्चन देखिए, ये देखिए सी लिमिटेड forfeited 400 इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹30 एक्सक्लूडिंग प्रीमियम कॉल्ड अप, यानी कि इस ₹50 में से उसने ₹30 ही कॉल किए हैं जिसमें प्रीमियम शामिल नहीं है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी भी यहाँ पे नहीं करी है, जो कि ₹16 की है प्रीमियम सहित। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे भी वही सेम एंट्री करनी। देखिए इसकी एंट्री समझिए। अब ये कहता है सी लिमिटेड कि इसने पेमेंट, पहली बात तो ये प्रीमियम पे इशू हुआ है, तो आपको ये देखना है कि आपको प्रीमियम मिला या नहीं मिला। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको प्रीमियम नहीं मिला है। अब नहीं मिला है तो आपको वही एंट्री करनी पड़ेगी जो आपने अभी से जस्ट पहले वाले पॉइंट में की थी बी लिमिटेड के में। तो देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 शेयर हैं, ₹30 हमने कॉल अप किए, तो 400 इंटू 30 12,000 आ जाएगा। अब क्योंकि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम नहीं मिला है तो डेबिट में हमें शो करना पड़ेगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितने का है सिक्योरिटी प्रीमियम? ₹3 का, 400 इंटू 3। यहाँ पे अमाउंट नहीं दे रखा था, यहाँ पे आपको परसेंटेज दे रखी, तो 30 का 10% आपका ₹3 हो जाएगा। अब डेबिट साइड कंप्लीट होने के बाद हम क्रेडिट साइड देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वो राशियाँ आती है जो आपको नहीं मिली है। यहाँ पे हमें अलॉटमेंट नहीं मिला, अलॉटमेंट ना मिलने के बाद ही हमने उसको फोरफीट कर दिया।
तो देखिए यहाँ पे अलॉटमेंट आ गई, उसके बाद हमने फोरफीट कर दिया, तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब अलॉटमेंट में कितना प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त नहीं हुआ, 16 रुपये। क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन था कि 16 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो आपको यहाँ इन प्रीमियम की राशि भी मेंशन करनी थी क्योंकि आपने डेबिट में भी मेंशन की है। 400 इंटू 16 6400 यहाँ पे आ गया। फोरफीचर में आप कौन सी राशि डालेंगे, जो कि आपने प्राप्त कर लिए। अब देखिए आपका 30 रुपये तो कैपिटल और 3 रुपये प्रीमियम, 33 रुपीज़ का टोटल आपने आपका शेयर था, तो उसमें से आपने 16 रुपये अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी जो हमने 3 रुपये एक्स्ट्रा जोड़े हैं वो अलॉटमेंट के टाइम में शामिल हो गए 16 रुपये में। तो आपको टोटल 16 रुपये की राशि प्राप्त हो गई है 33 में से, और आपको 17 रुपीज़ की राशि प्राप्त नहीं हुई, तो आपको जो फोरफीचर अकाउंट में आ जाएगा 17 रुपये, जो कि आपको प्राप्त हो गए। सॉरी, 16 रुपये के हिसाब से आपको प्राप्त नहीं हुई थी, जो कि आपने अलॉटमेंट में लिख दिया। अब फोरफीचर में आ जाएगा 400 इंटू 17 6800 रुपीज़। अब नेक्स्ट देखिए डी वाला पॉइंट। डी पॉइंट कहता है कि डी लिमिटेड फोरफीटेड 600 शेयर्स ऑफ 100 ईच ऑन विच 75 इंक्लूडिंग डिस्काउंट वर कॉल्ड अप। अब देखिए नई सिचुएशन आ गई। अभी तक 3 सिचुएशन हमने पढ़ी थी प्रीमियम के लिए, अब ये नेक्स्ट सिचुएशन है आपके डिस्काउंट के लिए। वर कॉल्ड अप which were issued prior to enforcement of provisions of the Companies Act 2013 at a discount of 10% to Mrs. Gupta on which she did not pay first call of 25 per share। यानी कि यहाँ पे 25 रुपये का फर्स्ट कॉल को पे नहीं किया गया, जिसके बाद अंशों का हरण कर लिया गया। अब देखिए 100 रुपये का शेयर था, 75 रुपये हमने उसमें बुलवाए, जिसके अंदर आपका बट्टा शामिल था। पहला कॉल है यहाँ पे 25 रुपये का। तो देखिए आप एंट्री समझिए। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखिए प्रीमियम के टाइम पे हमें ध्यान रखना था मिला नहीं मिला, लेकिन डिस्काउंट के टाइम पे ऐसे कोई सिचुएशन होगी नहीं, क्योंकि आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल नहीं रहा है, उल्टा आपको कम मिलेगा। तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट शो करना पड़ेगा। डिस्काउंट जब हम इशू करते हैं, इशू के टाइम पे डिस्काउंट होता है, तो उसको हम डेबिट करते हैं, क्योंकि वो डिस्काउंट हम कंपनी के लिए लॉस की टर्म है। अब जब हम उसको फोरफीट कर रहे हैं, तो इस बार अब हमें उसको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा ताकि उस खाते को बंद किया जा सके। तो देखिए एंट्री देखिए, डी एंट्री जर्नल ऑफ डी लिमिटेड, ये देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 शेयर है, 75 हमने कॉल किए, 45,000। टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट आपको ऑलवेज शो करना है, क्योंकि इसमें रिसीव या अनरिसीव की कोई कंडीशन नहीं है। 6,000 का है, कितने का है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट के लिए यहाँ पे आपको बोला है 10%, तो 100 रुपये का 10% यानी कि 10 रुपये, तो 600 इंटू 10 6000। अब आपको क्या लिखना है, जो कॉल आपको नहीं मिला, यहाँ पे क्लियरली गिवन था कि फर्स्ट कॉल नहीं मिली है, जो कि कितने की थी 25 की, तो 600 इंटू 25 देखिए अमाउंट आ गया आपका 15,000 का। अब कौन सा खाता आएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जिसमें हमें वो राशि डालनी है जो हमने प्राप्त कर ली है। तो हमने यहाँ पे कैसे पता चलेगा हमें कितनी राशि प्राप्त की, क्योंकि क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन बहुत थोड़ी सी दे रखी है। तो देखिए 75 रुपये में हमने कॉल्ड अप किए, जिसके अंदर डिस्काउंट शामिल था। 75 रुपये में से 25 रुपये उन्होंने हमें दे दिए, बचे कितने 50। इसका मतलब अलॉटमेंट और एप्लीकेशन में लाके हमने कितना प्राप्त किया 50। लेकिन क्योंकि ये हमने डिस्काउंट पे निर्गमित किया हुआ था, डिस्काउंट था 10 रुपये का, तो जब हम एंट्री करते हैं अलॉटमेंट के टाइम पे, तब हम वो डिस्काउंट शो करते हैं, तो इसका मतलब वो 10 रुपये कम हमने प्राप्त किए। तो 50 रुपये बचे थे, जिसमें से 10 रुपये के डिस्काउंट के हम और हटा दें, तो 40 रुपये के हिसाब से हम अब राशि प्राप्त जो हमने प्राप्त कर ली है, जो कि हम डालेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो 600 इंटू 40 रुपीज़ 24,000 आपकी राशि आ गई है। ठीक है, तो ये डिस्काउंट की कंडीशन भी हमने देख ली। नेक्स्ट देखिए ई लिमिटेड। ई लिमिटेड फोरफीटेड 1200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच विच वर इश्यूड ऑन 80% प्रो रेटा बेसिस। अब ये देखिए कौन सा केस हो गया, ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। ओवर सब्सक्रिप्शन में मैंने आपको बताया था कि उसको 1200 अंश आवंटित किए गए, किस हिसाब से उसने आवेदन ज़्यादा के लिए किया था, लेकिन उसको 1200 अंश प्राप्त किए गए। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एट द रेट ₹6 इंक्लूडिंग प्रीमियम 3.5 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ₹3, यानी कि उसने यहाँ पे अलॉटमेंट भी नहीं दिया और फाइनल कॉल भी नहीं दिया। तो अब आपको इसकी जनरल एंट्री पास करनी है। ये और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन भी आ गया। ओवर सब्सक्रिप्शन यानी अधिअभिदान, जिसके बारे में मैंने आपको इनसे पहले की क्लास में बताया है। आप लोगों ने अगर वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा। अधिअभिदान में कंपनी जितने इश्यू करती है शेयर्स, उससे ज़्यादा के आवेदन आ जाते हैं, तो कंपनी क्या करती है, कुछ शेयर्स को पूरा आवंटन नहीं करके आंशिक आवंटन करती है।
तो वो आंशिक आवंटन आपका प्रो रेटा बेसिस कहलाता है। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से हम ट्रीट करेंगे। देखिए ई लिमिटेड का, ई लिमिटेड की पहले हम एंट्री कर देते हैं, फिर अमाउंट किस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे मैं बताती हूँ आपको। अब ये एक सिक्योरिटी प्रीमियम का क्वेश्चन है, तो आपको ये देखना है कि आपको प्रीमियम मिला या नहीं मिला। इस क्वेश्चन में आपको प्रीमियम नहीं मिला है, तो इसका मतलब पहले हम एंट्री कर देते हैं। सिंपल एंट्री की शुरुआत होगी शेयर कैपिटल अकाउंट से, डेबिट करेंगे, और क्योंकि प्रीमियम नहीं प्राप्त हुआ तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर देंगे। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट प्राप्त नहीं हुआ। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल प्राप्त नहीं हुआ। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। देखिए एंट्री कंप्लीट हो गई। अब आइए इसकी अमाउंट देखते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट 10 रुपये का था, 1200 शेयर्स पे, तो 1200 इंटू 10 12,000। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 3.5 रुपये का, तो हमने 1200 शेयर्स इंटू 3.5 रुपये 4,200 यहाँ पे कर लिए। अब बारी आई अलॉटमेंट की। अब देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है कि शेयर होल्डर्स जो ज़्यादा राशि जिनकी हमारे पास रखी रहती है, यानी कि आवेदन के समय ऐसे शेयर होल्डर जो ज़्यादा शेयर्स के लिए आवेदन करते हैं, तो हम उन्हें कुछ हिस्सा प्रो रेटा यानी आंशिक तौर पे कुछ शेयर्स आवंटित कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं, कुछ को हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो उन रिजेक्टेड कॉल्स का जो पैसा हमारे पास अधिक के सरप्लस के तौर पे रखा हुआ है, उनको हम क्या करते हैं, उस शेयर होल्डर को वापस ना करके उसको जो आने वाली कॉल्स ड्यू होंगी, आवंटित अंशों पे जो कॉल्स ड्यू होंगी, चाहे वो अलॉटमेंट पे हो चाहे फर्स्ट कॉल पे हो, तो हम उसके आधिक्य को, उस सरप्लस को तब एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ भी वही सिचुएशन है, यानी पहले ये देखिए कि इस शेयर होल्डर की हमारे पास कितनी राशि अधिक रखी हुई है। नीचे अगर आप वर्किंग नोट्स देखेंगे, वर्किंग नोट्स में आप पॉइंट नंबर सेकंड एक बार देखिए, उसमें आपको पॉइंट नंबर सेकंड आप देखिए, उसमें आपको क्लियर थोड़ा मेंशन होगा कि आप कितने शेयर किए। अब क्योंकि 80% प्रो रेटा बेसिस हुआ है, यानी जितने आवेदन इसने ई शेयर होल्डर ने, ई लिमिटेड ने मांगे थे, हमने उसका 80% उसको दिया है। तो हम इसका उल्टा कर दें, 1200 इंटू 100/80 अगर हम करते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसने कितने शेयर्स के लिए आवेदन किया था। तो देखिए नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इंटू 80% इज इक्वल्स टू 1200, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय शेयर 1500। ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। 1200 आपको पता है आवंटित हुए हैं, लेकिन आपने आवेदन कितने के लिए किया था ये जानने के लिए आपको इस 1200 जो कि अपने आप में 80% है, इसको आपको 100% बनाना पड़ेगा। किस तरीके से करेंगे आप, 1200 इंटू 100/80, ठीक है। तो ये अपने आप में, ये जो 80% है अपने आप में 1200 रुपये, ये अब 100% के 1500 की राशि इसमें आ गई। तो इसका मतलब ये ई लिमिटेड ने 1500 शेयर्स के लिए आवेदन किया था। तो हमारे पास इसका अधिक कितना रखा है, देखिए हमने कितना मंगवाया था इनसे, 10 रुपये का शेयर था, 3.5, फर्स्ट वर्किंग नोट देखिए, 10 रुपये का शेयर था, 3.5 रुपये इसके ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम के, तो टोटल 13.5 रुपये का ये शेयर हो गया। उसमें से उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों नहीं दिए, जो कि 6 रुपये और 3 रुपये के थे। तो हम 9 रुपये, 13.5 रुपये में से हम 9 रुपये हटा देंगे तो बचेंगे 4.5 रुपये। इसका मतलब एप्लीकेशन कितने की थी, 4.5 रुपये की। क्योंकि क्वेश्चन में एक एप्लीकेशन अमाउंट मेंशन नहीं था, इसलिए हमें डिफरेंस निकाल के पता लगाना पड़ा कि एप्लीकेशन कितने की थी। एक बार फिर बताती हूँ मैं, टोटल आपकी जो एप्लीकेशन की, जो कि आपकी शेयर की राशि थी, वो थी 10 रुपये, तो उसकी फेस वैल्यू और 3.5 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के। तो फर्स्ट पॉइंट में देखिए 13.5 रुपये टोटल का एक शेयर था, जिसमें से 9 रुपये यानी अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के टोटल 9 रुपये उसने पे नहीं, फर्स्ट कॉल के और अलॉटमेंट के टोटल कितने हो गए, जो कि आपको राशि दे रखी है 6 रुपये और 3 रुपये 9 रुपये, बचे कितने, 4.5 रुपये। इसका मतलब 4.5 रुपये एप्लीकेशन राशि पर के हिसाब से उसने आपको पे कर दिए। तो अब ये देखिए 4.5 की एप्लीकेशन अगर उसने पे करी है ई लिमिटेड ने, तो अधिक राशि हमारे पास कितनी पड़ी, 1500 में से, देखिए पॉइंट नंबर सेकंड के नीचे सेकंड वाली लाइन से आप समझिए, 1500 में से 1200 शेयर तो हमने उसको अलॉट कर दिए, बचे कितने, 300 शेयर। तो ये वो 300 शेयर हैं जिनकी राशि 4.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से हमारे पास अधिक के तौर पे रखी है। तो इस राशि को हम आने वाले अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करते हैं। तो कितनी राशि रखी, जब हम करेंगे मल्टीप्लाई करें, 1300 इंटू 4.5 रुपये करेंगे, 300 शेयर जो कि अधिक रखे हुए हैं हमारे पास, सरप्लस हैं, उसको 4.5 रुपये से इंटू करेंगे और फिर हम 1200 का उसमें डिवाइड दे देंगे, तो हमें प्रति शेयर की राशि मिल जाएगी 1 रुपये, 1.125। तो हमें ये पता चल जाएगा, 1200 का डिवाइड इसलिए दिया क्योंकि हमें प्रति अंश राशि निकालनी है। तो हमें पता चल गया कि एक शेयर के ऊपर 1.125 की राशि हमारे पास आधिक्य के तौर पे रखी हुई है।
तो ये देखिए, अब अमाउंट देखिए आप, तो शेयर अलॉटमेंट, अब अलॉटमेंट उसने नहीं दिया तो नहीं दिया तो हमने उसको मेंशन कर दिया। अब अलॉटमेंट कितना नहीं दिया, देखिए अलॉटमेंट अगर हम ड्यू करते तो होता हमारा 6 रुपये का अलॉटमेंट है, तो 1200 शेयर है तो 1200 इंटू 6, 7200 रुपये उसने पे नहीं किए, तो हम यहाँ मेंशन करते। लेकिन आवेदन के समय ही उसने अधिक राशि हमें दे दी है, तो इस 7200 में से जो कि ड्यू होता अलॉटमेंट पे, हम पूरा ड्यू नहीं करते, हम आधिक्य में से जो भी हिस्सा रखा हुआ है वो हटा देते, और उसके बाद जो बचा वो हम ड्यू करते। तो देखिए मैंने आपको भी बताया कि आपके पर शेयर आपके पास 1.125 अधिक रखा हुआ है, तो 300 शेयर पे उसने कितने 600 शेयर पे उसके कितने अधिक रखे हुए हैं हमारे पास, 1.125 इंटू 600 करेंगे तो हमें 1350 रुपये की राशि मिलेगी। इधर देखिए हमें कितने की राशि मिलेगी, 1350 की, मतलब जो अलॉटमेंट है वो 7200 माइनस 1350 करके 5850 आएगा, जो कि आपकी बुक में अमाउंट लिखा हुआ है। आप लोग खुद कैलकुलेट करिए अपने हाथ से, तो ईजिली अमाउंट निकल के आ जाएगा। किस तरीके से, एक बार फिर बताती हूँ मैं अलॉटमेंट का कुछ हिस्सा एक्सेस मनी के तौर पे हमारे पास पहले से ही रखा हुआ है, क्योंकि इस शेयर होल्डर के 300 आवेदन अधिक आए थे जिनको हमने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन क्योंकि उस आवेदन के साथ आवेदन राशि जमा हो जाती है, तो हमारे पास 4.5 रुपये प्रति अंश के हिसाब से अधिक राशि हमारे पास पहले ही रखी हुई थी। अब देखिए इन 1200 शेयर में कितने हैं, ये अगर हम 1200 से डिवाइड करेंगे तो प्रति शेयर की राशि आती है हमारे पास 1.125। तो यहाँ देखिए आप इसको डिवाइड करेंगे, इंटू करेंगे तो आपको 1350 की राशि मिलेगी। तो आपको पता चल जाएगा कि इतनी राशि हमारे पास अलॉटमेंट में से पहले ही रखी हुई है। जो बची हुई राशि है 5850 की, वो अब हम उसको मंगा लेंगे। फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये का था, सिंपल कर देंगे हम, 1200 इंटू 3 3600 रुपये। अब टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में वो राशि आएगी जो आपको प्राप्त हो गई है। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल प्राप्त नहीं हुआ है, तो देखिए आपको ये दे रखा है न्यूमेरिकल, सॉल्व करके शेयर फॉरफीचर अकाउंट के आगे लिखा हुआ है 1200 शेयर हैं इंटू कितना प्राप्त हो गया, आप तो एक तो 4.5 रुपये एप्लीकेशन पे आपको प्रति शेयर प्राप्त हुआ है, और एक ₹1.125 एक्स्ट्रा आपको ओवर सब्सक्रिप्शन यानी अधिअभिदान की वजह से आपको प्राप्त हुआ है, यानी 4.5 रुपये तो आपको नॉर्मल, और अधिक क्योंकि उसके आवेदन ज़्यादा थे, हमारे पास 300 आवेदन ज़्यादा थे, उन 300 रुपये पे प्रति शेयर के हिसाब से हमें 1.125 रुपीज़ ज़्यादा मिले हैं। तो टोटल इंटू 1200 करेंगे तो आपको 6750 का अमाउंट आएगा। तो ये आपके शेयर फॉरफीचर के क्वेश्चंस थे, इनको एक बार ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, और बहुत सिंपल से हैं, 2-2 नंबर 4-4 नंबर में ये अधिकतर आ जाते हैं। ये जो आज हमने पढ़ा ये आपका ज़्यादातर 2 मार्क्स का और 4 मार्क्स का पोर्शन कवर करता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम रीइश्यू पढ़ेंगे।